तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज
जासु बचन रवि कर निकर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम जय राम। गाइए सभी गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम
श्री राम राजा सरकार की, श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी सरकार की, श्री महल बिहारिणी बिहारी जी सरकार की, श्री कुंडेश्वर भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, भगवती दुर्गा माता की जय, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय, अखिल गोवंश की जय, श्री ओरछा सुरभि गोधाम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री अवध मिथिला चित्रकूट धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, श्री विनय पत्रिका जी की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राम राजा ओरछाधीश की महती कृपा करुणा से श्री कुंडेश्वर भगवान के इस परम पुनीत क्षेत्र में भगवान शिव और भगवती शक्ति के चरणाश्रय में टीकमगढ़ नगर के इस पवित्र स्थल में पूज्य संतों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, महापुरुषों की उपस्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ, साधकों के लिए परमोपयोगी ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से हम लोगों को सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य श्री झिरकी बगिया वाले महाराज जी विराजमान हैं, उनको हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। पूज्य श्री सीतानगर वाले महंत जी महाराज विराजमान हैं, उनको हम दंडवत प्रणाम करते हैं। एवं विराजमान सभी पूज्य संतों को, ब्राह्मणों को हम प्रणाम करते हैं। बुंदेलखंड के परम विद्वान पूज्य श्री बिजरावन वाले शास्त्री जी विराजमान हैं, उनको भी हम सादर प्रणाम करते हैं। एवं सभी पूज्य ब्राह्मणों को, संतों को, सबको हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। यहाँ आने का समय तो निर्धारित था 2 बजे से, 2 बजे की सूचना थी, 1 बजे की। अच्छा। और जैसे चुनावी दौरा होता ना,
यहाँ सभा वहाँ सभा वहाँ सभा। ये चुनावी दौरा तो नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड की का जो इस बार का प्रवास है वो लगभग चुनावी दौर जैसा ही है। हर गांव में सब जगह छोटी छोटी सभाएं और सबको भगवत कृपा से सत्संग का लाभ मिल रहा है। ओरछा से लगभग 9:30 बजे के करीब वहाँ से निकल गए थे। थोड़ी देर ताल भेंट में, ताल भेंट के बाद फिर थोड़ी देर ललितपुर में, कौन सा महाविद्यालय, नेहरू महाविद्यालय, जिसमें लगभग 6000 छात्र हैं। तो वहाँ विद्यालय में भी आज एक उत्सव था। एक विदुषी हैं, सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने बुंदेली में श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद लिखा है संपूर्ण। हाँ, बुंदेली में, बुंदेली भाषा में श्री मद् भगवद गीता का अनुवाद उन्होंने लिखा है। उसका विमोचन था। उसमें कई संस्कृतज्ञ बड़े बड़े विद्वान पधारे थे, तो उनका संस्कृत में भी भाषण हुआ। तो वहीं लगभग फिर दास को कुछ गीता पर बोलना था, कुछ बुंदेली पर बोलना था, कुछ गीता पर। बुंदेली के में अनुवाद हुआ गीता जी का। तो लगभग 2 बजे तक तो वहीं थे। कहाँ? ललितपुर में, उस विद्यालय में। और वहाँ से लगातार चलते हुए, बीच में कहीं रुके, कहीं नहीं रुके, सीधे यहाँ आपके बीच में आ रहे हैं। हम कह तो रहे थे कि भाई हमको तो 2 बजे की सूचना थी कि 2 बजे यहाँ पहुँचना है, तो विलम्ब तो हो रहा है। और यहाँ आने पर आप सब वैष्णवों का दर्शन हुआ और विजय मंत्र का कीर्तन जो हो रहा था, क्या कहना शोभा यात्रा में, बड़ा अद्भुत कीर्तन करने वाले प्रेमी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कीर्तन कर रहे थे। मन एकदम प्रसन्न हो गया। तो आप लोगों ने लंबी प्रतीक्षा की, धूप भी निकल आई है। अभी तक धूप नहीं थी, थोड़ी थोड़ी धूप का दर्शन हो रहा है। और कम से कम 2 घंटे तो चर्चा होगी ही। इससे कम होगी तो फिर आप लोगों ने इतनी प्रतीक्षा की, वो आप लोगों के साथ बेईमानी होगी। तो हम 2 घंटे भगवत चर्चा करेंगे। जिन्हें बहुत आवश्यक होगा वे दर्शन कर चुके हैं, वे प्रेम से बिना किसी दूसरे को विक्षेप किए आराम से प्रस्थान कर सकते हैं। और जो लोग बैठकर श्रवण करना चाहें वे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, समाहित चित्त से श्रवण करें। क्योंकि प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद पूर्वक जो कुछ सुना जाता है वह न सुने हुए के जैसा हो जाता, नष्ट हो जाता है। श्रवण में प्रमाद नहीं होना चाहिए, बहुत सावधान होकर के श्रवण करना चाहिए। तो सभी लोग एकदम शांत समाहित चित्त से श्रवण करेंगे। विनय पत्रिका के बारे में अभी बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, और उसका एक कारण ये भी है कि कुछ चर्चा करेंगे तो उसमें समय लग जाएगा, फिर ये घाटा हो जाएगा। इसलिए इतना हम जरूर कहेंगे कि भगवान के संकल्प से, गुरुजनों की, संतों की महती कृपा से जब से ये आरंभ हुआ है तब से लेके अब तक हम लोग 135वें पद में पहुंचे हैं और लगातार इसकी चर्चा हो। बीच बीच में कहीं विक्षेप भी आया,
चर्चा होते होते 8-9 महीने हो गए। 8 महीने तो पक्के हो गए। बहुत सुख मिल रहा है, पर विनय पत्रिका का पूरा रसास्वादन करने के लिए भगवान की प्रेरणा से हम जहाँ से हमने बोलना आरंभ किया है, गाइए गणपति जगवंदन, वहाँ से लेके यहाँ तक की जो रिकॉर्डिंग है उसको आप जरूर सुने। या हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम कोई अपनी कैसेट का या अपनी वाणी का हमारी ना कैसेट है ना हमारी वाणी है, ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की वाणी है और गुरुजनों का प्रसाद है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। ये बात बिल्कुल पक्की है कि हम बोलने वाले नहीं हैं। ये शरीर माध्यम मात्र बन रहा है भगवान के अनुग्रह से। हम सबके कल्याण के लिए जो कुछ कहने वाले हैं वे श्री सद्गुरु भगवान ही हैं, वे ही कृपा करके बोले। और हम अपनी एक बात आपके चरणों में निवेदन करें, हम ऐसा स्वीकार करते हैं कि हम जो कुछ भगवत भागवत चर्चा करते हैं वह श्री गुरुदेव भगवान ही करते हैं, उनकी कृपा से ही होती है, उनकी ही वाणी। क्योंकि हाँ, कुछ अटपट बोल जाते होंगे वो हमारी है, कुछ अशास्त्रीय या अनुचित कुछ मुंह से निकल जाता होगा हमारा अपना दोष है, हमारी वास्तविकता है। बाकी जो कुछ हम सबके कल्याण की बात निकलती है मुंह से वह श्री गुरुदेव भगवान का ही प्रसाद है। सन मुझे स्मरण में नहीं है, पहली कथा जयपुर में हुई थी दास की, माघ का महीना था 93। राघवेंद्र दास जी उस कथा में थे, ये भी छोटे बच्चे जैसे ही थे। 1993 की बात। तो उस कथा में जाना तो पूज्य गुरुदेव भगवान को था, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी को जाना था, लेकिन महाराज जी रेवासा पीठ के अग्र पीठ के एक प्रकाशन के कार्य में लग गए, श्री अग्र ग्रंथावली, और उसको उस अवसर पर अग्र जयंती के अवसर पर उसको प्रकाशित होना था, विमोचन होना था उसका, और हस्तलिखित पांडुलिपि से फिर उसको तैयार करना, फिर छपाना, प्रूफ रीडिंग करना बड़ा काम था। तो जिन संत के माध्यम से महाराज जी को जयपुर कथा कहने जाना था, वो संत जब लेने आए हरिदास जी, इधर आ जाओ, जो लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या नाम, महेश जी नाम है। कथा जहां तक हो दाएं बाएं बैठ के नहीं सुनो, कथा तो सामने बैठ के सुनो। तो हरिदास जी नाम था उनका। तो हरिदास जी जो है महाराज जी के पास आए। महाराज जी बोले, भाई वृंदावन में बहुत वक्ता उपलब्ध हो जाएंगे, किसी को भी ले जाओ, हम तो इस काम में व्यस्त हैं, हम नहीं जा सकते। बड़े निराश हुए। तो उन्होंने आग्रह किया कि हमारे लिए कहा कि पंडित जी को भेज दो, क्योंकि वो हमसे कुछ दिन लघु सिद्धांत पढ़े थे। हरिदास जी महंत पीछे बने, पहले कुछ दिन हमसे व्याकरण पढ़े थे वो, और महात्मा बड़े विनोदी थे। बिजरान वाले शास्त्री जी वो ऐसे विनोदी महात्मा थे कि जब महंत बन के आए तो हमने पूछा, कहो हरिदास जी कैसे हैं? बड़ी जोर से हंसे, बोले, गुरुजी झलाम झस झसी हरिदास फंसी। झलाम झस झसी और हरिदास फंसी, ऐसे विनोदी महात्मा।
बोले अब तो हम फंस गए, अब हमारी पढ़ाई बंद। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के वे शिष्य थे। तो वो बोले कि इनको ले जाएं। तो महाराज जी ने कहा ये ठीक है, ये चले जाएंगे। हमसे बोला तुम चले जाओ। तो दास ने महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी हमने न तो भागवत पढ़ी है अभी, जैसे विद्वत भागवत लगाई जाती न तो भागवत लगाई है, और ना हमने कभी 1 घंटे प्रवचन किया है भागवत जी पर। ऐसी कभी कुछ कह ले बात अलग है, प्रवचन तो हमने नहीं, भागवत जी की कथा नहीं कही और ना हमने लगाई, तो हम कैसे कह पाएंगे। अरे बोले महात्मा हैं, दुखी हो जाएंगे और चले जाओ, ठीक कहोगे, अच्छा कहोगे, कोई चिंता नहीं करना, जाओ चले जाओ। अब गुरु आज्ञा गरीयसी, उनकी आज्ञा हो गई। और आज्ञा हो क्या गई, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आप जाओ और ये आ जाएंगे। ये अपने समय से वहां पहुंच जाएंगे। बसंत पंचमी से कथा थी, माघ शुक्ल पंचमी से। महाराज जी बोले खाक चौक भी आज्ञा लेके आओ पहाड़ी बाबा से। तो उनसे आज्ञा हमने तब ली जब दूसरे दिन हमको सवेरे जाना था, तो रात्रि को हमने आज्ञा ली। तृतीया को हमने प्रस्थान किया था, माघ शुक्ल तृतीया। तो द्वितीया को शाम को हमने महाराज जी से पूछा, पहाड़ी बाबा महाराज से, महाराज जी ऐसे ऐसे महाराज जी की आज्ञा हुई है, जयपुर एक कथा के लिए जाना है, आप आज्ञा दें। तो बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े फक्कड़ महापुरुष थे। जाओ विजय होगी, यही शब्द थे उनके, जाओ विजय होगी। अब उनसे पूछने का तो किसी को हिम्मत थी नहीं। हम मन में सोचने लगे हम कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि युद्ध करने जा रहे हैं जो विजय होगी। पर महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, विजय होगी, जाओ। वहां पहुंचे तो शाम को जो सज्जन थे, जो यजमान थे, उनका नाम था ताराचंद जी। वे आए, बड़े विद्वान पुरुष थे वो, डॉक्टर ताराचंद, पीएचडी थे, पुराने जमाने के पीएचडी थे। 9 कन्याएं थी उनके और 2 पुत्र थे, पूरे 11 थे घर में। और 9 कन्याएं भी बहुत अच्छे पढ़ी लिखी और बहुत अच्छे परिवारों में विवाहित थी। और 9 जमातों में 2 तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और कोई एयरफोर्स में थे, तो कोई थल सेना में थे, तो कोई जल सेना में थे। अच्छे अच्छे सब अधिकारी वर्ग के लोग, बहुत अच्छे लोग थे। वे आए, बुजुर्ग से थे। आकर के उन्होंने कहा कि हम तो सुन रहे थे कि कोई बूढ़े महात्मा हैं, वो कथा करने हैं। तो बालक आया, वो 1993 में हमारी ये दाढ़ी मूछ भी नहीं बढ़िया से आई थी, नेक नेक रेखा रही होगी। तो बोले ये तो बच्चे जैसे आए हैं कथा कहने। तो हरिदास जी बोले करीब विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे गुरुजी, हमने पढ़ा है इनसे, बहुत अच्छी कथा कहेंगे। उन्होंने कहा कथा तो कहेंगे, मेरे सामने बोला है, कथा तो करेंगे, पर हमसे बोला महाराज ये कथा जो है ना वो प्रेतों के उपद्रव की शांति के लिए है। मैं भूत प्रेत बाधा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरी हवेली में इतना भारी उपद्रव है भूतों का कि दुनिया के प्रसिद्ध बड़े बड़े तंत्र मंत्र वाले आकर के अपने प्राण बचा के भागे।
और हम लोग भी हवेली में नहीं रहते, हम लोग भी किराए से मकान लेकर रहते हैं। हमारी छपाई की मशीन जो कई टन वजन की, उसको प्रेतों ने उलट दिया, मेरे एक लड़के को मार डाला। और मेरे कुछ जमाई ऐसे हैं जो फोर्स में अधिकारी हैं, एयर फोर्स वगैरह में, वो नहीं मानते थे, वो रात्रि को वहाँ रहे तो उनको भी उठाकर पटक दिया और उनके भी प्राण जैसे तैसे बचे। और कौन सी मनोहर कहानियाँ, सत्य कहानियाँ, इन सब में हमारे हवेली के किस्से छप चुके हैं। काम धंधा भी हमारा बंद है। और एक दिन है, जयपुर बड़ा शहर है, सामान सब हम खरीद लेंगे, लेकिन बात यह है कि अब आपका मन हो तो आप कहिए तो हम सामान खरीद के लाएं। हमने तैयारी, जगह तो है पर हमने सामान अभी नहीं लाए हैं खरीद के। ऐसा उसने डरा दिया। हम तो बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं, बहुत इतिहास सुनाया उसने, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो हमारे मन में आया कि प्रथमग्रासे मक्षिका पातम, जीवन की पहली कथा और उसमें भी ये उपद्रव। तो एक बार तो मन में आया कि वृंदावन लौट जाएं। इन्होंने भी तैयारी नहीं की है, आपने क्या ज़रूरत है, वृंदावन चले जाएं। फिर हमने मन में आया कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने आज्ञा किया है और हम बिना आज्ञा पालन के जाएंगे तो उनकी आज्ञा की अवज्ञा हो जाएगी। तो गुरु आज्ञा की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। फिर खाकचौक वाले महाराज जी ने कहा कि जाओ विजय हो। इसका मतलब है कि वे तो त्रिकालदर्शी महापुरुष, योगीराज महापुरुष, उन्होंने समझ लिया होगा, इसलिए आशीर्वाद दे दिया कि विजय हो। तो दो दो समर्थ महापुरुषों की, गुरुजनों की हमारे ऊपर कृपा है। तो अब हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मन में आया। थोड़ी देर तो हम मौन रहे और फिर मैंने कहा कि हाँ, आप तैयारी करें, हम कथा कहेंगे। सारी तैयारी हो गई। ब्राह्मण देवता भी साथ में थे, सब सामान आ गया, मंडल आदि बनने लग गए। यजमान बोला हम लोग हवेली में नहीं रहेंगे, आप लोगों को ही रहना है वहाँ। और कथा के समय हम लोग आएंगे, केवल पूजन के कथा के समय, फिर हम चले जाएंगे। वहाँ रात में कोई नहीं रहेगा, आप लोग रहेंगे। ऐसा यजमान। तो हमने साथ वाले ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि देखो, सकाम अनुष्ठान है और बाधा निवृत्ति के लिए अनुष्ठान है, इसलिए आप सब बहुत सावधान होकर अपने अपने जप आदि को बड़े विधि पूर्वक और सच्चाई पूर्वक आप लोग संपन्न करना और सदा पवित्र रहना। क्योंकि शरीर में किसी भी प्रकार की अशुद्धि आती है तभी अशुद्ध आत्माओं का उपद्रव शुरू होता है, उनका प्रवेश होता है। तो सदा पवित्र रहना। और वो लोग भी सब डर रहे थे। एक पंडित जी थे जो आज कर्मकांड कराने आए थे, वो तो कह रहे थे कि हम तो रात को ही जा रहे हैं। बोले हमें प्राण थोड़ी देने, हम तो घर जाके अपना शादी ब्याह नहीं हुआ था उस समय उनका, बोले हम तो घर जाके शादी ब्याह करेंगे, हमारा मरमरा गए तो बड़ा बुरा होगा। एक गृहस्थ ब्राह्मण थे, वो उधर जयपुर क्षेत्र के थे, वो तो रोने लग गए। बोले कहाँ से आके फंस गए यहाँ। देखो आप, भागने से कोई काम नहीं चलेगा, अब करो तैयारी। तो माघ शुक्ल चतुर्थी की बात है। सायंकालीन संध्योपासन करके, सर्दी का समय था, तो पैरों पर कंबल डाल करके हमारा जहाँ आसन था वहाँ हम टिक करके बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। संध्योपासन तो हो गया था। और ये राघवेंद्र दास जी और ये तो छोटे ही थे,
सब लोग नीचे जा कर के, जहाँ कार्यक्रम स्थल था चौक में, तो वहाँ ये लोग सर्वतोभद्र मंडल आदि का निर्माण कर रहे थे। और भीतर भी ट्यूबलाइट जल रही, पूरी पत्थर की हवेली थी, और बाहर चौक में भी ट्यूबलाइट जल रही। दूसरी मंजिल पे थे हम, क्यों? तीसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे हम थे। तो पहले तो बड़ी जोर की आवाज़ हुई, धम 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 धम, जैसे कोई मकान बजा रहा हो। ये धम धम की आवाज़ कहाँ से आ रही है? आज सोच ही रहे थे तब तक कुछ अटपटी सी भयंकर सी आकृतियां ट्यूबलाइट के प्रकाश में, गिनती भी हम घबराहट में नहीं गिन पाए, लेकिन 10-15 तो होंगी अनुमान, पूरी जमात की जमात सामने दिखाई पड़ी। एक लड़का भी दिखाई पड़ा जो उनके ताराचंद जी के पुत्र से, जिसकी शकल सूरत मिल रही थी। तो मुझे स्मरण आया कि उन्होंने कहा मेरा लड़का भी इसी में, मतलब अधोगति को चला गया है और वो भी इसी में है। तो पाठ कर रहे थे, लेकिन हम पाठ भूल गए, डर के मारे, डर से पाठ भूल गए। क्या पाठ कर रहे थे वही भूल गए। और माघ के महीना में शरीर में पसीना आ गया। कथा तो हम कह रहे हैं, लेकिन डर हर आदमी को लगता है। तो उन आकृतियों ने भीतर प्रवेश की कोशिश की, लेकिन पता नहीं किस अज्ञात शक्ति ने उनको भीतर जाने से रोका। ऐसे लगता था ऐसे ही हुआ, फिर ऐसे हो जाते हैं, जैसे कोई धक्का देता है ना, ऐसे 2-3 बार ऐसा हुआ। इसके बाद उनमें से एक आवाज आई, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमको यहां से जाना ही पड़ेगा। जब ये आवाज आई तो मैंने पूछा कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग अधोगति को प्राप्त आत्माएं हैं। और कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा यहाँ इस हवेली में नीचे तह खाना है, उसमें हम रहते हैं। और अब हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। बस इतनी बात सुनाई पड़ी और वो दृश्य मेरे सामने से हट गया। जब दृश्य हट गया तो हमको एकदम जैसे झक्की सी खुल जाती ना, क्या हो गया रे, कैसे ये सब हो गया, कल से कथा है, आज से उपद्रव शुरू हो गया भैया, अब क्या होगा। तो मन में आया कि यहाँ अकेले नहीं बैठना चाहिए, जहाँ सब लोग हों वहाँ चलना चाहिए। तो सीताराम सीताराम बोलते हुए हम तीसरी मंजिल से उतर के, जहाँ ये लोग नीचे वाली मंजिल पे कर रहे थे, वहाँ हम आ गए। तो इन लोगों ने, वो एक योगेंद्र जी थे पंडित जी, उन्होंने पूछा, ये योगेंद्र जी नहीं, दूसरे योगेंद्र जी सीतापुर वाले। तो उन योगेंद्र जी ने पूछा कि आचार्य जी जो थे कर्मकांड वाले, उन्होंने पूछा कि महाराज जी कैसे आ गए। तो हमने उनको कहा कि ऐसे ही संध्योपासन हो गया, वहाँ अकेले क्या करते, इसलिए आप लोगों के पास आ गए। क्योंकि हम बता देते कि अभी ये तमाशा हुआ है तो ये तो बीच में ही छोड़ के पहले ही भगने के लिए तैयार है, तो भग ही जाते। इसलिए हम उस बात को छिपा गए, बताया नहीं। सवेरे वह व्यक्ति आया, आयोजक। उस व्यक्ति ने कहा कि आप लोग रात्रि को ठीक से रहे? हाँ ठीक से रहे, कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं। बोले महाराज ये पहली घटना है इस उपद्रव शुरू होने के बाद कि एक रात्रि कोई मनुष्य जिसमें रह पाया है, यहाँ कोई नहीं रह सकता था। आपको कुछ भी नहीं यहाँ दिखाई पड़ा। तो हमने कहा कि एक बात बताओ, यहाँ तहखाना है कोई? तो बोला तहखाने का रहस्य केवल मैं जानता हूँ और मेरा लड़का जानता है, और कोई घर में नहीं जानता। ये पुरानी स्टेट के ज़माने की राजाशाही हवेली है, हमारे पिताजी ने खरीदी थी और हम लोग ठीक से इसमें रहे। पर हमको किसी ने बताया कि इसमें कुछ भीतर है। भीतर है का मतलब माल पानी।
तो बस वो जैसे ही हमने खोदा है नीचे और उस तह खाने के खुदते ही ये उपद्रव शुरू हुआ। उसमें क्या था कि उसमें उनको कुछ मिल भी नहीं पाया। हुआ क्या कि राजाओं के ज़माने में कुछ लोगों को मतलब वो दंड में, मृत्यु दंड में मार करके डाल दिया गया होगा, वो सब अधोगति को थे, ऐसा था कुछ। तो ऐसा कुछ कर दिया होगा कि कोई बांध दिया होगा, कुछ कर दिया हो। जैसे ही वो खुला द्वार के घर में उपद्रव शुरू हो गया, ऐसा था। तो बोले महाराज आपने तह खाने की बात बताई, मैंने फिर पूरी घटना उसको सुनाई। बोले हाँ बिल्कुल सही है, और रो करके कहा कि अब हमें विश्वास है कि हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। ठीक, अब वो कथा सुनने बैठे, संगीत तो था ही नहीं, सीधी सीधी कथा थी, 2 समय की कथा, 6 घंटे कथा कहनी थी। पाठ करने वाले मूल पाठ अलग कर रहे थे। तो मंगलाचरण तो हमको याद था, जन्माद्यस्य यतः, वो मंगलाचरण तो हमने कर दिया। इसके बाद बिल्कुल भूल गए कि अब प्यारे भाइयों बहनों क्या कहें, कुछ नहीं कहें। और इतने मतलब डर सा लगा कि हमको पसीना सा आ गया। अब क्या कहें, बाँच के सुनाएं क्या कहें। तो पहला अवसर था ना कथा का, उसके पहले कोई तैयारी नहीं, पढ़े ही नहीं भागवत जी। महाराज जी की कथा जरूर सुनी थी, वैसे कोई भागवत जी नहीं पढ़े थे। तो सहसा पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी का ध्यान किया और एक चौपाई मन ही मन बोली, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बस ये चौपाई मैंने मानस जी की बोली मन ही मन, और महाराज जी के चरणों का ध्यान किया। सभी जीव विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनका चित्त शुद्ध होगा वे अवश्य विश्वास करेंगे, और जो विश्वास करेंगे उनको लाभ भी होगा। गुरुदेव के चरणों के ध्यान की कितनी महिमा है। स्मरण करते ही दास को ऐसा अनुभव हुआ कि पूज्य गुरुदेव भगवान आकर विराज गए, भीतर विराज गए, प्रविष्ट हो गए गुरुजी, ऐसा अनुभव हुआ। गुरुजी पधार गए, मैंने वे इस देह में आ गए, ऐसा लगा। और राघवेंद्र दास इसके साक्षी हैं। पहली कथा ऐसी अद्भुत कथा हुई कि हमने ग्रंथ नहीं देखा और हम बोलते चले गए, ऐसे पहली कथा कही जैसे उसके पहले 50 कथा कह चुके हों। तो सब लोग कह रहे थे, अच्छा जो लोग वहां सुनने आने वाले थे वो बड़े शिक्षित लोग सब सुनने आ रहे थे, क्योंकि वो डॉक्टर ताराचंद जी वो स्वयं बहुत बड़े शिक्षाविद थे, इसलिए विश्वविद्यालय के कुलपति श्रेणी के बड़े बड़े प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, ऐसे लोग सुनने के लिए आ रहे थे, खूब पढ़े लिखे लोग। और बोलना तब से शुरू किया तो अब तक बोल रहे हैं। तो अब हम ये मन में सोचें कि मैं कह रहा हूं तो ये महामूर्खता है। गुरुदेव आकर हृदय में विराजे हैं, वे ही मन में विराजे हैं, वे ही बुद्धि में विराजे हैं, वे ही वाणी में विराजे हैं। और शरीर मेरा है ये कहना भी मूर्खता है। तन मन प्राण सब कुछ उनका है, श्वास प्रश्वास भी उनके हैं। वे इस शरीर से जैसी सेवा लेना चाहें वैसी सेवा लें। ये कथा के प्रचार प्रसार में भी उनका संकल्प ही काम कर रहा है। बुंदेलखंड में न चाहते हुए भी बार बार आना हुआ, उसके मूल में भी महाराज जी का ही संकल्प। बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत पवित्र क्षेत्र है, बड़े भावुक सीधे साधे सरल लोग यहाँ हैं। यहाँ के लोगों को सत्संग लाभ मिलते रहना चाहिए। उनके मन में जो ये भावना थी, उसी भावना का परिणाम ये है कि यहाँ
आप सबके बीच में भगवत संकल्प से, गुरु महाराज की कृपा से आना हो जाता है। और श्री मदन मोहन दास जी, प्रायः उनकी कथा का लाभ टीकमगढ़ वासियों को, पूरे क्षेत्र को मिलता रहता है। ये भी महाराज जी का ही संकल्प। तो इस प्रकार से